एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज है। Wake up to reality. दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। जय हिंद दोस्तों, एक बड़े बूढ़ों की कहावत है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, आम जनता आ पर हम तो चीज़ क्या है। तो आम आदमी हो या कोई भी हो, राजा रंग कोई भी हो, जिसने घमंड किया उसका पतन निश्चित है। कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देखने को मिला दिल्ली के चुनावों में। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मुद्दों पे। आप जानते हैं कुमार विश्वास खुद आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है अरविंद केजरीवाल के लिए। साथ ही साथ स्वाति मालीवाल जो कि खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आम आदमी पार्टी से, उन्होंने किस तरीके से आम आदमी पार्टी को, उसे कुछ नेताओं को एक्सपोज किया, ग्राउंड रियलिटी दिखाई, कैसे साफ सफाई से दिल्ली परेशान है, कैसे स्वच्छ पानी से परेशान है, टूटे रोडों से परेशान है, और तमाम जो घोटाले उजागर करती रही। खुद उनकी पिटाई तक सीएम ऑफिस में कर दी गई। उनका मानना है, उनका कहना है कि खुद सीएम के इशारे पर उनकी पिटाई की गई थी। तो क्या बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में जो भी तथ्य आप देख रहे हैं वो सभी रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, स्टेटमेंट्स हैं न्यूज़ चैनल्स की, खुद लोगों की। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना मैं किसी के फेवर में, नुकसान में। मुझे अपने देश की, अपने राज्य की प्रगति चाहिए, जिसके लिए हमेशा से मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ और हमेशा से उठाता रहूँगा। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, थोड़ी स्टेटमेंट आपको अरविंद केजरीवाल के दिखाता हूँ और कुछ मीम्स आपको दिखाता हूँ, लोगों ने क्या क्या मीम बनाए हैं इस इलेक्शन को हारने के बाद और क्या परिणाम रहे हैं दिल्ली के। पहले उस पर एक नज़र डाल लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पप्पू भैया से, माफ़ कीजिएगा राहुल भैया से शुरुआत करते हैं। लोग कह रहे हैं भैया ज़ीरो चेक कर लो, जैसे पेट्रोल पंप पे जब जाते हैं ना तो पेट्रोल वाले भैया कहते हैं ज़ीरो चेक कर लो, उसके बाद पेट्रोल डालते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो है ज़ीरो पे ही सिमट गई, कोई वोट नहीं मिले। उसके बाद ये कह रहे पापा हार गए, जर्मन शेफर्ड का फोटो लगा दिया सामने, जो है वो राठी भैया का एक लैपटॉप में फ़ोटो दिखा दिया, जो हमेशा कहे जाते हैं कि प्रोपागेंडा स्प्रेड करता है, कुछ खास लोगों को जिताने के लिए किसी भी लेवल पे गिर जाता है। तो इस टाइप के कुछ मीम्स चल रहे हैं मार्केट में। अब लोग उम्मीद लगा रहे हैं थोड़ी बहुत देर में है राठी भैया का वीडियो आने वाला ही होगा, जिसमें वो कोसेंगे सिस्टम को, बोलेंगे देखो ये घोटाला कर दिया, उसको काम नहीं करने देते थे, ये नहीं करने देते थे। ये हमेशा से जो है कुछ लोगों के लिए प्रोपागेंडा वीडियो बनाता है। ऐसे लोगों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। बाकी पॉलिटिशियंस कौन किसको क्या फंडिंग करता है, जनता सब समझदार है, तभी जनता वोट देके एग्जाम्पल सेट करती है। कह रहे हैं फिर उसके बाद पप्पू भैया का फोटो लगा के देखो मज़ा आ गया। कोई कह रहा है कि भैया झाड़ू तो चला नहीं लेकिन वो बिखर ज़रूर गया। फिर कह रहे हैं राजा बनने चले थे, रिस्क ले लिया। इनको जो है अक्सर बोझा सर नहीं, बोझा सर के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं मेरे बोझा हैं, अरे टीचर है कि क्या, कभी अनाप शनाप बातें करता है, कभी गुंडागर्दी की बातें करता है, पढ़ाता कम है, बखैती ज़्यादा काटता है, तो बखैत के नाम से भी इनको जानते हैं। उसके बाद कह रहे हैं भाई प्लेयर ऑफ द मैच यही है स्वाति मालीवाल। आप जानते हैं खुद आम आदमी पार्टी के है। मुझे याद है वो समय दोस्तों, जब चांदनी चौक में हिंदू के मंदिर को केजरीवाल की सरकार ने, पुराने प्राचीन हनुमान मंदिर को गिरा दिया था। रोज़ डे पे लोग कह रहे हैं रोज़ डे तो कल था, आज लोटस डे है। दिल्ली में कमल खिल गया है, लोग खुशी मना रहे हैं। उसके बाद एक कि ये महिलाएं महोदया ये जो है कोस रही थी, कुछ अनाप शनाप बकरी थी, इनकी भी हार हो गई है, भले बीजेपी ज्वाइन कर ली ऊपर हार गई है। उसके बाद जो है काफ़ी जगहों पे हार मिली, बोला जा रहा है पनौती जहाँ जहाँ जिसके साथ हाथ मिलाता है वही हार जाता है। तमाम पार्टियों के यहाँ पे फोटोज दिख रहे हैं। अब ये भाई लिखते हैं कि मर्द की कामयाबी ही नहीं, बर्बादी के पीछे भी उसकी पसंदीदा महिला का ही हाथ होता है। तो हर किसी की अपनी अपनी डिफरेंट सोच है, अपने अपने बयान दे रहा है। तो एक अलग ही माहौल सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। दोस्तों आपको याद होगा आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई थी, जन्म हुआ था, वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन से शुरू हुआ था। कहा गया था कि हम बाकी लोगों से हटके, राजनीतिक पार्टियों से अलग हटके हम जनता के हित में कार्य करेंगे। पर वो जनता के हित का कार्य कुछ इस तरीके से हुआ कि दिल्ली में बड़े बड़े दारू के ठेके खुल गए, काफ़ी घोटाले की बातें सामने आई। उसके बाद जितने भी हज़ारों लाखों करोड़ इनको फंडिंग मिली, उन लोगों ने बजाय जनता के ऊपर खर्च करने के, वो खर्च कर दिए अपने बाकी स्टेट के इलेक्शंस में।
और कोविड के दौरान मुझे अच्छे से याद है, मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी जब जनता को, आम जनता को खाने के लाले पड़ रखे थे, उनका 200-200 का, 500-500 का, 2,000 का, 1,000 का चालान काट के खुद इन लोगों ने अपनी जेब भरी दबा के गरीब की एक ना सुनी। वही जनता एजुकेशन पे, मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर शायद इस्तेमाल किया गया होता तो बहुत अच्छा होता। साथ ही साथ ये भी आरोप लगते रहे आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के ऊपर, कोविड में जब जनता मर रही थी तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक को इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया और खुद उनका पर्सनल यूज़ किया, अपने रिश्तेदारों को कराया और भारी मात्रा में उनको बेचा तक गया, ऐसे आरोप हैं। केजरीवाल कहते थे कि मैं घर नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, पर उन्होंने सारी बातों को दरकिनार करते हुए बड़ी गाड़ियाँ भी ली, सिक्योरिटी भी ली, जो कि प्रशासन का है यार, एक प्रशासनिक उनको प्रोटोकॉल का हिस्सा, उनको लेनी भी चाहिए, पर इतने बड़ी बड़ी बातें क्यों करनी थी जब उनको नहीं लेनी थी या लेनी थी। तो उसके बाद बात आती है कि उन्होंने कितने भाई साहब करोड़ की एस्टिमेट का इसके ऊपर अभी हाल ही में डिबेट चला है कि उन्होंने अपना रेनोवेशन जो दिल्ली का घर कराया उसमें हज़ारों लाखों रुपए, उन्होंने करोड़ों रुपए ठोक दिए, जो कि आम जनता की हार्ड अर्न मनी का पैसा है। कूड़ादान बना दिया दिल्ली के झुग्गी बस्तियों को। अरे किसी भी झुग्गी बस्ती में चले जाइए ना, तो वहां पे सड़कें हैं, और जिस तरीके की नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जितना कूड़ा वहां पे है, शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अरविंद केजरीवाल जी सुधर जाओ, और इस कार्य के लिए तो तुम्हें कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा। आप खुद तो अपने लिए बड़ा बड़ा शीश महल बनाते हैं, कई 100 करोड़ का शीश महल बनाते हैं, उसमें कई करोड़ के साजो सामान लगाते हैं। अरे 15-15 लाख के तो आप कमोड लगाते हैं, बार बनाते हैं सरकारी पैसे से। और वही सरकारी पैसा जब जनता के लिए अच्छे फ्लैट्स बनाने के लिए लगाया जाता है, जब गरीब झुग्गी बस्ती की जनता को बड़े घर मिलते हैं, फ्लैट मिलते हैं, तो आप वो फ्लैट उनको नहीं मिलने देते। क्या दुश्मनी है आपके झुग्गी बस्ती के लोगों से? दिल्ली की जनता को साफ पानी पीने के लिए नहीं है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी की बोली कहीं पे नहीं जानता, मैं खुद पता है मुझे, खुद मेरे दिल्ली में घर है, खुद उनके नेता बड़े बड़े जो है स्कैम्स में फंसे। कुछ ने तो ये भी दावा किया कि केजरीवाल हो या सिसोदिया हो, इन तक को उन्होंने घर तक दिए, प्राइवेट फार्म हाउस भी दिए। इतने बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। जब ऐसे नेताओं के ऊपर ईडी के छापे पड़े तो वही वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने किया, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उन नेताओं को बजाय जेल भेजने के उनको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया और वो नेता जीत भी गए हैं। बड़ी ही अमेजिंग बात है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कुमार विश्वास ने क्या स्टेटमेंट दी। वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली और मैं ये जानता हूं कि अब मूलतः जनता का विश्वास नहीं, देश के करोड़ों मासूम सपनों के हत्यारों को एक छोटा दंड मिला है। प्रकृति का और नियति का बड़ा दंड उनकी प्रतीक्षा में है। महाभारत की हार दुर्योधन की हार नहीं है। स्वाति मालीवाल ने क्या बोला, उसको भी सुनिए जरा। सर 18 साल से मेरा खून और पसीना लगा है। वो किसी भी हाल में इस वक्त मंथन के मूड में नहीं होंगे, वो इस वक्त गुस्से के मूड में ही होंगे। और अरविंद केजरीवाल जी का गुस्सा बड़ा खतरनाक है। उनको गुस्सा आता है वो चीजें तोड़ते हैं, उनको गुस्सा आता है वो गंदी गंदी गालियां देते हैं लोगों को। तो आज तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सब ना करके आज वो रियली में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, सोचें कि क्या गलत करा। दोस्तों, ये नेता लोग तो आते जाते रहेंगे, हमको उन्हीं को देखना है, क्योंकि डेमोक्रेटिक हमारा एक देश है। यहाँ पे वोटिंग का अधिकार है, लोगों को इलेक्शंस में खड़े होने का अधिकार है, पर हमको उन लोगों को देख के वोट देनी है जो वाकई ग्राउंड पे काम करते हैं। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपसे, बिल्कुल दिल की बात, मैंने इस बारी आम आदमी को वोट नहीं दिया, ना ही मैंने बीजेपी को वोट दिया। मैंने इस बार किसी को वोट नहीं दिया, और मेरी फैमिली में से मेरे पेरेंट्स को छोड़ के, और मतलब पर्सनली मैंने, मेरी वाइफ ने वोट नहीं दिया। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ क्यों नहीं दिया, क्योंकि इन्हीं का एक नेता पहले आम आदमी पार्टी में था और उसके बाद वो चला गया बीजेपी में। उसके पहले कारनामे बिल्कुल सही नहीं थे, 8-10 साल तक उसने कोई प्रोग्रेस नहीं की। उसके बाद जो उसकी वॉशिंग मशीन में डाल के धुलाई हो गई, वो अपने आप को सही उसने साबित कर दिया, लेकिन उसकी रियलिटी हम जानते थे, हमने कोई वोट नहीं दिया उसको। तो वोट उसको देनी है जो आपके लिए ग्राउंड पे काम करे, किसी का चेहरा देख के, बड़ा नाम देख के नहीं देनी। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप इस इलेक्शन के बारे में क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो को चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे सेफ। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।